नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पिछली कड़ी में जहां हमने इस बात को छोड़ा था वो बात थी कि इस समय तथागत बुद्ध ये सारनाथ में है और सारनाथ में तथागत अपने उन 5 परिव्राजकों को जो उन्हें तपस्या मार्ग का भंग करने के कारण छोड़कर चले आए थे, उनसे दूर हो गए थे, उन्हीं 5 मित्रों के पास आकर वे अपनी अनुभूति इस समय साझा कर रहे हैं। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के हिसाब से ये द्वितीय कांड का दूसरा भाग है और इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है धम्मचक्र प्रवर्तन। इसमें का ये शील का मार्ग है और तथागत बुद्ध इस समय अपने 5 परिव्राजक मित्रों को शील का मार्ग समझा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि उन्होंने समझाया कि कैसे वीर्य ये हमारे अभ्यस्त जीवन का शील में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे कि हम अपने संकल्पों को दृढ़ कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए दृढ़ता ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सोचा तो बहुत जा सकता है, जमाने भरे की बातें सोची जा सकती है, लेकिन सारे के सारे काम नहीं होते, वो सोचना ही हो जाता है। वैसा ही जैसा कि लोग सपने बुनते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर पाते तो कभी सफल नहीं होते। तो सफलता कब आती है हाथ में? तथागत कहते हैं कि संकल्प दृढ़ होना चाहिए। तो तथागत परिव्राजकों को यह समझा रहे हैं कि मेरा शील का जो मार्ग है उसमें वीर्य ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वे समझाते हैं कि देखो परिव्राजकों, शांति का मतलब है क्षमाशीलता। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जिस किसी ने तकलीफ दी, जिस किसी से नुकसान पाए, उसे माफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन तथागत कहते हैं कि अगर ये ना करें तो द्वेष, लोभ, क्रोध, बदले की भावना बढ़ जाती है और ये मनुष्य के चित्त का दोष है। तो तथागत कहते हैं कि शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं हो सकती। बैर का जवाब बैर से नहीं दिया जा सकता। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं हो सकता। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसे सुना भी होगा, जो लोग 2 आपस में लड़ते रहते हैं, होते हैं ऐसे मित्र ही होते हैं, लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं, तो एक तीसरा आदमी जाकर यह समझाता है कि अगर एक तेज हो गया है तो दूसरे ने थोड़ा कमजोर हो जाना चाहिए। तो इससे वो जो विवाद है, वो जो वाद है, वो कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और कई बार वो विवाद सुलझ भी जाता है। तो इस तरह से ये बात उदाहरण के तौर पर हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन से लेकर इसे वहां तक ले जा सकते हैं जहां हमारे बुद्धि की उच्चतम सीमा है। तथागत बड़े साफ शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि घृणा का उत्तर घृणा से नहीं दिया जा सकता। ये इसका सार है। क्योंकि तथागत कारण बताते हैं, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं है। आप कोशिश करके देख ले
कि घृणा से घृणा कभी मिटती है क्या? वरना इतने विवाद जो न्यायालयों में चल रहे हैं होते ही नहीं। तो घृणा से घृणा कभी मिटती नहीं, क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन हो सकता है। और ये बात बाबा साहिब ने बौद्ध साहित्य से और तथागत बुद्ध की शिक्षा से लेकर इस बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में धम्मचक्कपवत्तन सूत्र से लिए। और धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में जब तथागत परिव्राजकों को यह बात समझा रहे हैं कि तुम जिस काम तृष्णा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो और इसके लिए काया को क्लेश दे रहे हो, अपने शरीर को बहुत तकलीफें दे रहे हो, इसमें यह बहुत जरूरी है कि ये जो घृणा है, ये घृणा से कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में भी ये घृणा विरुद्ध घृणा का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से कैसे बाहर आओगे? तो इसमें क्षमाशीलता होनी चाहिए। फिर आगे वे कहते हैं कि सत्य शील के मार्ग में यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सत्य। और इस सत्य का मतलब है मृषावादी न होना, यानी कि झूठ न बोलना। मृषावाद जिससे लोगों को फंसा देते हैं, ऐसी वाणी ना बोले। वो वाणी जो लोगों को गलत सूचनाएं देती है, ना बोले। आदमी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात तथागत कहते हैं। कई बार आप देखें लोग झूठ बोलकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अभी आजकल तो स्मार्ट सिटीज में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स खड़े हो गए हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजें लेकर लोगों के दरवाजों पर जाते हैं। आजीविका का हिस्सा तो है, वो अपनी आजीविका कमाने जा रहे हैं, लेकिन वो आजीविका कमाते कमाते उन्हें कई बार लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्हें ऐसे भी प्रलोभन देने होते हैं कि जो प्रलोभन सत्य नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके देते हैं। तथागत कहते हैं कभी झूठ न बोलना। ये आज का एक झूठ ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ी आपत्ति और विपत्ति को लेकर आएगा। तो तथागत कहते हैं कि आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य और केवल सत्य, उसके सिवाय कुछ नहीं। इसके बाद वे समझाते हैं कि परिव्राजकों, अधिष्ठान ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है शील का। तो अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अधिष्ठित हो जाना, संकल्प कर लेना कि हां ये कार्य मैं पूरा करूंगा, और उस कार्य को पूरा करने के लिए उसके आसपास जितना कार्य करना होता है उतना कार्य करते रहना। और ये जो कार्य करते ही रहने वाली बात है, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कभी न रुकना। जैसे कि तथागत बुद्ध का संकल्प देखिए कि वो जो एक बार घर से निकले तो अपने उस लक्ष्य पर ही पहुंचे जो लक्ष्य था बुद्धत्व प्राप्ति का। और उस लक्ष्य को पूरा करने से पहले बिल्कुल मुड़कर उन्होंने कहीं देखा नहीं, बस चलते ही रहे। फिर इसके बाद वे कहते हैं करुणा। ये शब्द बौद्धों के सेगमेंट में बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रज्ञा, शील, करुणा, ये शब्द बार बार आते रहते हैं। करुणा ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग। देखिएगा कि करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। तथागत कहते हैं सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। अब देखिए कि प्रेम भरी दया, इसका क्या मतलब? किसी पर एहसान नहीं करना है। किसी को मदद करते हैं लोग और मानते हैं कि ये मदद किए हैं तो ये एहसान है। कई लोग तो इसको जताते भी हैं। नहीं, तथागत कहते हैं करुणा का मतलब है एक प्रेम के साथ जो दया आती है।
कोई अभावग्रस्त है, अपने जीवन से हार गया है, अपने जीवन को चलाने के लिए बिल्कुल असहाय है, उस असहाय की सहायता बन जाना। वो जो अभावग्रस्त जीवन है, तो संपन्नता ने उस अभावग्रस्तता का आधार बन जाना और उसका आधार बनकर उसके भी जीवन को उन्नत करने के लिए मदद पहुंचाना। और वो मदद ऐसी नहीं कि जो चीजें अपने भी इस्तेमाल की ना हो वो किसी और को दे देना। जो चीजें हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही चीजें हम उसको देना, कि जो अभावग्रस्त है वो चीजें वो ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सके। कई बार लोगों का दया का भाव ऐसा होता है कि अपने घर में जो फटे टूटे वाली जो चीजें होती है वो किसी को मदद के रूप में दे देना। ये कोई दया का भाव नहीं, ये तो अपने पास रखने की जगह नहीं, इसलिए उस बला को टाल देने वाली बात होती। तथागत कहते हैं नहीं, प्रेम भरी दया मानवों के प्रति, ये होती है करुणा। और इसलिए तथागत पूरी दुनिया में इस बात के लिए इस नाम से पहचाने जाते हैं, महाकारुणिक। तो महाकारुणिक नाम से पहचाने जाने वाले तथागत का ये जो पहचान है, उस पहचान को आप समझें। और तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि करुणा का मतलब क्या है, तो प्रेम भरी दया। और फिर उसके बाद अंतिम अंग बताते हैं मैत्री। और इस मैत्री का मतलब है, देखिए, मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृ भावना। जितने भी प्राणी हैं संसार में, सब के प्रति भ्रातृ भावना हो। मित्रों के प्रति ही नहीं बल्कि शत्रुओं तक के प्रति। मित्रों के प्रति बंधुत्व की भावना होना, भ्रातृभाव की भावना होना, यह सामान्य बात है। लेकिन शत्रुओं के प्रति भी बंधुत्व की भावना होना, आदमियों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी वीरावशेष प्राणियों के प्रति। ये जो तथागत की बात है, शील का अंग तथागत समझा रहे हैं कि मेरे शील का मार्ग कैसा है। बिल्कुल इसी का प्रतिबिंब हमें 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, तो उसमें इसका प्रतिबिंब दिखता है। बाबा साहेब एक प्रतिज्ञा देते हैं कि मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा। लेकिन इसी बात पर वे रुकते नहीं हैं, उसके आगे वे ये बात कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा लेकिन उनका लालन पालन भी करूंगा। अब आप देखिए कि किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का लालन पालन करना मतलब क्या? उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। और ये जो अपने जीवन का हिस्सा बना लेने वाली ये जो बौद्धों की प्रैक्टिसिंग है, इस प्रैक्टिसिंग को आप समझे कि ये है वास्तव में मैत्री। तो मैत्री के इस अधिष्ठान को, मैत्री के इस शील पथ को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि पर जब वे धम्मचक्र को गतिमान करते हैं, तब धम्म दीक्षा के समय वे इस प्रतिज्ञा को, इसी बात को प्रतिज्ञा के रूप में देते हैं अपने उन सारे लोगों को, अपने उन सारे अनुयायियों को जो उस समय उनके साथ बुद्ध धम्म में दीक्षित हो रहे थे। तो देखिए कि बाबा साहेब का वो जो एक्टिविज्म है, बाबा साहेब का वो जो कार्य है, वो कार्य यहां आकर जुड़ जाता है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध इस बात को समझाते हैं कि उपेक्षा, उपेक्षा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति, यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव। और ये ऐसा भाव रखने से सर्वथा ये भिन्न वस्तु है। ये चित्त की वो अवस्था है जिसमें प्रिय या अप्रिय कुछ भी नहीं। दो चीजें होती हैं चीजों की तरफ देखने का जो नजरिया होता है, उस नजरिए में
या तो हम निरपेक्ष होकर देखें या फिर साक्षी भाव से देखें। यहां उपेक्षा का मतलब है न्यूट्रल होकर देखना। जो दिख रहा है, जो घटित हो रहा है, जो सामने आ रहा है, उसे प्रिय या अप्रिय जिन दोनों तरह से ना देखना, दोनों के बीच में खड़े होकर देखना कि यह न तो प्रिय है न अप्रिय है, न प्रिय है ही न अप्रिय है। प्रिय है नहीं, अप्रिय है नहीं। बिल्कुल साक्षी भाव से चीजों को हम जब देखना शुरू करते हैं, यह उपेक्षा का भाव। क्यों ऐसे करना? तथागत कहते हैं कि यह संसार अनित्य है। यहां अगर चीजों के प्रति लगाव होगा तो कुछ चीजें प्रिय भी होगी, और यदि वो चीजें टूट फूट जाती है, छूट जाती है, तो उस प्रिय चीज का विरह यह हमें दुख दे सकता है, और इसलिए उसके प्रति प्रिय होने का भाव ही ना होना। इसलिए न्यूट्रल हो जाओ, क्योंकि संसार, ये आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ सिद्धांत है कि यह संसार अनित्य है। तो इसे इसी अनित्यता के भाव के साथ देखें। आज बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात को इसी कड़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म